हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर और दिन है शनिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। बिल्ली ने मारा पंजाब मामा के कंधे। एक और कहानी मैडम जी सुनाती ना, लेकिन कौन तो ये वीडियो है दोस्तों सुबह का, बर्थडे के अगले दिन का वीडियो है। ये जो गुब्बारे हैं कल के बचे हुए थे, तो ये लोग उसी के साथ खेल रहे हैं और मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी। ना मछली मछली जग की रानी है और जी मुस्का। तो अभी हो रहा है दोस्तों सुबह का टाइम। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। मम्मी नहा रही है और रसोई में बन रही है चाय, और मैं इधर सोफे पे बैठ के बर्थडे वाला ब्लॉग एडिट कर रही थी। और इन लोगों की यहाँ पर चल रही है मस्ती, गुब्बारों के साथ खेल रहे थे। और ये कहानी भी सुना रहा था जो अपने स्कूल से सुनकर आया है, जो इसको सिखाया जाता है वही सुना रहा था। तो वही हम लोग सुन रहे थे और इसके मुंह से अच्छा भी लगता है, मतलब जब ये सुनाता है ना तो इसके मुंह से अच्छा लगता है और हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी। गिफ्ट है। गिफ्ट है। किसने दिया गिफ्ट? ये तो भाई ने। भाई ने। कौन से वाले भाई ने? आयुष भाई ने। आयुष भाई ने। इसने दिया। आओ दे दो वापिस। मैं तो सारे बलून निकाल। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। करीब दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर चाची गोला घिस रही है। जो सूखा वाला नारियल होता है उसको कद्दूकस कर रही है। कुछ बनाना है, मम्मी कह रही थी तुम घिस के रख लो, फिर अभी बनाते हैं। और इसको देखिए, वो चीकू बहुत मजे ले रहा है। मजे ले रहा हूँ मैं। बहुत बोलता है। क्या नहीं बनना। ला देखो दे। बहुत मस्ती करता है, आप खुद ही देख रहे हैं। और यहाँ कमरे में हमारे सुबह सुबह ही धूप आ जाती, इसलिए वीडियो थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ टीवी भी चल रही है और गोला भी घिस रही है चाची। और मम्मी ने आज सबको रोक लिया था। मम्मी ने कहा रुक जाओ, कल संडे है, आराम से चली जाना, एक दिन और रुक जाओ, आए हो तो वैसे भी कौन आ पाता है। तो ये गोला घिस दिया है। उसके बाद यहाँ पर चाची धो रही है कपड़े। कपड़े सबके बहुत सारे हो गए थे तो वो कपड़े धो रही है। पानी भी गर्म हो रहा है, कपड़े धोकर उन्होंने नहा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं आप लोगों से दोपहर के 2 बजे। और मैं यहाँ पर चाउमीन बनाने जा रही हूँ, रखी हुई थी। तो मम्मी ने कहा चलो सब लोग आए हैं, सबको बनाकर खिला दो। तो वही मैंने कहा चलो फटाफट से चाउमीन बना देते। 3 पैकेट लाए थे, जिस दिन बुआ आई थी उस दिन बाजार गए थे तो वहीं से लाए थे। पहले सोच रहे थे बना लेंगे, लेकिन उस दिन टाइम नहीं मिला तो फ्रिज में हमने रख दी थी। और आज सब है तो हमने कहा चलो चाउमीन बनाकर खिलाते। वैसे ना भी बनाते, लेकिन सब है तो हमने कहा चलो सबको बनाकर खिलाते हैं। और हम लोग तो वैसे भी बनाते खाते रहते हैं, लेकिन आज सब लोग हैं तो सबको अपने हाथ की चाउमीन बनाकर खिलाते। तो यहाँ पर फटाफट से प्याज शिमला मिर्च पका लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारी चाउमीन भी बनके तैयार हो गई है। और पूरी रेसिपी दोस्तों हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि 1000 बार चाउमीन आप लोगों को दिखाते ही रहते, इसलिए नहीं दिखाई है। तो चाउमीन बनके तैयार हो गई थी, कढ़ाई को ले आई थी अंदर और मैं चीकू से कह रही तुम सबको परोस के खिलाओ। तो ये देखिए कितने अच्छे से परोस रहा है। और दोनों हमारे यहाँ रखे ही रहते हैं, मतलब बर्थडे वगैरह होता है तो बच जाते हैं तो वही रख देते हैं उठाकर। और फिर हमने प्लेट नहीं मंगवाई थी, हमने कहा चलो दोनों में सबको चाउमीन लगाओ। और प्लेट अगर लाते तो काफी सारी प्लेट हो जाती मांजने के लिए, इसलिए मम्मी ने कहा चलो ये दोनों रखे इसमें ही दे दो। और फिर मैंने राधा से कह दिया था, मैंने कहा राधा तुम परोस दो सबके लिए, वरना ये कभी गिरा दे। तो ये देखिए सबको चाउमीन दे रहा है। और यहाँ पर होने जा रही है हम लोग की चाउमीन वाली पार्टी। दोस्तों आ जाइए आप लोग भी। और बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ खाओ, भले ही भूख ना हो लेकिन सबके साथ खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आज सबको ये चाउमीन दे रहा है उठाकर, यहाँ पर चाची को दी है और मुझे। सबको चाउमीन देने के बाद ये उधर जाके खड़ा हो गया था, कह रहा था कि तुम लोग खाओ, मैं बस यहाँ खड़ा हूँ देख रहा हूँ। तो वही हम लोग को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। तो हम लोग खाने जा रहे हैं दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी। और दोपहर का वीडियो दोस्तों हमने यहीं तक बनाया था और शाम को भी कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था। अब उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सुबह, यानी कि संडे को सुबह 7 बज रहे होंगे। तो ये लोग जा रहे हैं घर, इन लोगों की हो रही है जाने की तैयारी। तो वही बुआ इसको जूते वगैरह पहना रही थी। देखिए अभी 7 बजे नहीं है, बजने वाले हैं, 6 बजे उठ गए थे ये लोग तैयारी करते करते।
अभी इतना टाइम हो गया है। तो मम्मी के बोलने पर एक दिन तो ये लोग रुक गए थे और फिर जाना तो है ही, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं और काम पे से भी सबके फोन आ रहे थे और आज संडे है तो सुबह सुबह ही चले जाएंगे। मम्मी ने कहा था दोपहर से चली जाना, लेकिन कह रही थी नहीं, दोपहर तक तो घर पहुंच जाएंगे। आपका भैया कहता तुम आना। तो वही यहाँ पर हो चुकी है इन लोगों की जाने की तैयारी। चाची तो कब से तैयार खड़ी, उधर राधा तैयार हो रही है, मतलब नहाया धोया नहीं है, ऐसे ही मुंह हाथ धो लिया है। कह रही थी घर जाकर आराम से नहा लेंगे, और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, इतनी ज्यादा ठंड होती, इतना तो कोहरा पड़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग इससे बातें कर रहे थे, ये बोलता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मम्मी पूछ रही थी ये कौन है, तो ये कभी कभी चाची को आंटी बोल देता है, तो वही सब हंसते हैं। तो वही बुआ बोली थी आंटी नहीं है, मामी बोला करो। और ये लोग जा रहे थे तो मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। ये लोग थे तो घर एकदम भरा सा था, और अब ये लोग चले जाएंगे तो एकदम खाली घर हो जाएगा, हम सिर्फ 4 लोग रह जाएंगे। पापा और भाई तो सुबह ही काम पे चले जाते हैं, बस मैं और मम्मी रह जाते हैं घर पे। तो मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, अब आए हैं तो घर तो जाएंगे ही अपने, अब ये लोग भी कब तक रुकेंगे। तो यहाँ घर से बुआ और चाची तो साथ में ही निकल रहे हैं, और उधर रास्ते में ही वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने इसको पैसे दिए थे चीकू को, तो वो अपनी मम्मी को दे रहा था, कह रहा था रख लो वरना मुझसे गिर जाएंगे। और मम्मी यहाँ पर इसके पैर छू रही है, ये मेरे पैर छू रहा है। तो बस ये लोग अब निकल ही रहे हैं, इनकी तैयारी तो हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब इनकी भी विदाई हो चुकी है। चीकू, चीकू, ओए, बाय। तो ये लोग अब निकल चुके हैं, और अचानक से फिर इनको याद आया बुआ को कि मेरा फोन घर पे ही रह गया, तो वही मैं देने जा रही थी। फोन ही भूल गई। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं शाम को। सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि सारा घर फैला पड़ा था, सारी साफ सफाई करी और फिर नहा धोकर मैं सो गई थी। तो शाम को ही उठी थी। तो अभी 7:30 बज रहे हैं, पूजा हमने 7 बजे ही कर दी थी। और यहाँ पर मम्मी अब करने जा रही है खाने की तैयारी, और खाने में बनेगा चाप। आज संडे है तो भाई ने बोला कि चाप बना दो, क्योंकि उसको चाप बहुत ज्यादा पसंद है। तो मम्मी ने कहा चलो बना देते हैं। और ये चाप ना वही खाता है, और ज्यादा किसी को घर पे पसंद नहीं है, मतलब खा तो सब लेते लेकिन पसंद किसी को नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने प्याज लहसुन छील लिया है, और ये चाप धोकर रख लिए, तो इनको डंडी से निकाल कर अलग कर लेते हैं, और यही बनाएंगे अब इसकी सब्जी फटाफट से। और मुझे ना जुकाम हो रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग को मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। तो यहाँ पर मम्मी फटाफट से चाप काटे, इसको फ्राई करेंगे और फिर बनाते हैं। तो उधर कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल गरम होने के लिए, और यहाँ पर पीस रही है प्याज और लहसुन। तो मैंने कहा मम्मी तुम प्याज लहसुन पीस लो और मैं चाप को फ्राई कर देती हूँ। और दोपहर में मैं नहाकर ऐसे ही सो गई थी, और बाल अभी गीले तो इसलिए मैंने बांधे नहीं है, बाल मेरे खुले, मैंने कहा सूख जाएंगे जब बाल बांधूंगी। और यहाँ पर हम दोनों कर रहे हैं काम, और बातें ये चल रही है कि बिल्कुल घर सूना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर पे कोई है ही नहीं। भले ही कोई एक दिन के लिए आए, लेकिन रौनक सी हो जाती है, और फिर अचानक से वो चला जाए तो बहुत ही अजीब सा लगता है। और सबसे ज्यादा याद आ रही थी चीकू की, क्योंकि वो बोलता बहुत है ना, तो इसलिए पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहता था। और जितने भी गुब्बारे थे ना, सारे वो उतार उतार के खेलता रहता था। अभी सारे पड़े थे तो मैंने सारे उनको फोड़ के और फिर फेंक दिए। हमारे यहाँ कौन ही है खेलने वाला। तो मम्मी कहती जितने भी हैं सारे इनको फोड़ के और ये हटा दो, ये रखे रहेंगे घूमते इधर से उधर। तो यहाँ पर मम्मी का प्याज लहसुन पिस चुका है, आधा कटोरी में निकाल लिया है और आधा सिलबट्टे पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि अभी बनाएंगी भरवा वाली मिर्च, तो वो बनाएंगी और चाप बनेगी। तो यहाँ पर चाप अच्छे से फ्राई हो गई है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और प्याज भी पीस के मम्मी ने रख लिया था, और यह कढ़ाई में तेल हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था तो वो मम्मी ने निकाल दिया है। अब डाल देते हैं प्याज। तो प्याज डाल दिया है, और अब यहाँ पर काट लेते हैं टमाटर। ये छोटे छोटे मम्मी ने 3 टमाटर लिए हैं, तो इनको भी काट कर डाल देंगे। और कह रही थी थोड़े से खराब है, तो वही देख रही थी सूंघ के खराब है या अच्छे हैं, तो सही है डाल देते हैं काट कर।
तो टमाटर डाल दिए, अब इसके ऊपर डाल देते हैं मसाले सारे बेसिक वाले जो हर सब्जी में पड़ते हैं, वो सारे मसाले निकाल कर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए और थोड़ा-सा पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे जले नहीं, अच्छे से पक जाए और फिर डाल देंगे चाप और चाप और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और अभी क्या है ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी, मतलब ज़मीन में तो बिल्कुल भी नंगे पैर खड़े ही नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ ना नंगे पैर, इसलिए मेरे को जुकाम और हो गया और जुकाम की वज़ह से बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर चाप को अच्छे से मसाले में पका लिया है और अब डाल देते हैं ग्रेवी के अनुसार पानी। तो पानी डाल दिया, अब डाल देते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा गरम मसाला। तो सब्जी उधर छौंक दी है, वो पक रही है और अब यहाँ पर लगा लेते हैं मिर्चियों में चीरा। इनको धोकर हमने पहले ही रख दिया था तो इनका पानी भी निचुड़ गया है। और वैसे चाहे तो ना बनाती, लेकिन चाप बनी है और ये कोई खाता नहीं है, भाई के सिवा बस वही खाता है। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पर मिर्ची बना रही है और मिर्ची बन जाती है तो 2-3 दिन तक रखी रहती है और आराम से चल जाती है। जब सब्जी ना हो तो मिर्ची के साथ खा सकते हैं। तो मिर्ची काट ली है, वो छोटी वाली भी काट कर रख ली, वो भी साथ में डाल देंगी। रखी हुई थी तो मम्मी ने कहा इनके साथ ये भी बना लेंगे। और उसके बाद सारे मसाले निकाल के उनको भून लिया है तवे पर और यहाँ पर सिलबट्टे पे सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इधर चाप की सब्जी बन गई तो वो कटोरे में परोस के रख दी है और कढ़ाई धो ली है, कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पर फटाफट से मिर्ची छौंक दी है। और हमने रेसिपी नहीं शेयर करी है क्योंकि कई बार दिखाते रहते हैं, इसलिए नहीं शेयर करी है। और सब मिर्ची उधर छौंक दी है और यहाँ पर मम्मी बना रही है फटाफट से रोटियां। तो यहाँ पर एक बार ढक्कन हटा के देख रहे थे मिर्ची पकी है या नहीं, तो अभी ये कच्ची है तो फिर दोबारा से चलाकर ढक दिया है। और फिर मम्मी यहाँ पर रोटियां बनाने लगी है। तो ज्यादा नहीं, बस 4 से 5 फटाफट से रोटियां बना लेंगे, उसके बाद खाना हमारा बनके तैयार है। तो ये रोटियां यहाँ पर बन गई हैं और ये मिर्ची भी बनके तैयार हो गई है। तो गैस को बंद कर देते हैं और अब लगाते हैं थाली। और चाप की सब्जी बनके तैयार है तो फटाफट से थाली लगाते हैं और फिर देते हैं सबको खाने के लिए। और काम भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो सारा निपटा के फिर करते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि थके हुए हैं हम लोग बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर थाली लग गई, आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले उसको देते हैं जिसको चाप बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मम्मी ने थाली दे दी है भाई को और वो खा रहा है। और ये दाल मम्मी ने सुबह बनाई थी तो वो रखी हुई है। और मिर्ची और चाप की सब्जी अभी बनाई है। पापा बेड पर लेटे हुए हैं, वो खाना खा चुके हैं। यहाँ पर भाई खा रहा है और मम्मी यहाँ पर कुछ बातें कर रही हैं। तो खाना पीना सबका हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर मम्मी मांज रही है बर्तन, बर्तन भी लगभग मंज ही गए हैं। और ये खोया रखा हुआ था, हमने जब रसगुल्ले बनाए थे तो ये खोया बच गया था तो वो रखा हुआ है, तो इसको वही गर्म कर रही थी मैं। और ये कटोरी जल गई है, मतलब खोया तो लग गया है, कटोरी जल गई। तो मम्मी कहते इसको गर्म कर दो और ये ऐसे खत्म हो जाएगा। और ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता तो वही गर्म करके लाए हैं। तो वही यहाँ पर मम्मी खा रही है। और मुझे इतना पसंद नहीं है खोया, दूध, घी, ये सारी चीजें मैं नहीं खाती हूँ। और आप लोग टाइम भी देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए